ओम गण श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, तुलसी के पौधे का हमारे धर्म शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। पौराणिक ग्रंथों में तुलसी के पौधे को पूजनीय, पवित्र और देवी का दर्जा दिया गया है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में आमतौर पर तुलसी का पौधा लगभग हर घर में देखा जाता है। तुलसी का पौधा हमारे लिए धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही महत्व रखता है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में तुलसी का वास हो वहां तरक्की के साथ सुख, शांति और धन की संपन्नता अपने आप ही हो जाती है। तुलसी वातावरण को शुद्ध और प्रदूषण रहित करने के साथ साथ घर परिवार में आरोग्य की जड़ें मजबूत करती है और श्रद्धा भाव को भी जीवित रखती है। धार्मिक मान्यता है कि तुलसी की सेवा और आराधना से व्यक्ति स्वस्थ एवं सुखी रहता है। तुलसी का प्रतिदिन दर्शन करना पाप नाशक समझा जाता है तथा पूजन करना मोक्षदायक है। देव पूजा और श्राद्ध कर्म में तुलसी आवश्यक है। तुलसी पत्र से पूजा करने से व्रत, यज्ञ, जप, होम, हवन करने का पुण्य प्राप्त होता है। तुलसी भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार तुलसी में समस्त देवी देवताओं का वास होता है। तुलसी माता में समस्त तीर्थों और सभी वेदों का भी वास होता है। मान्यताओं के अनुसार जो तुलसी के पौधे का रोजाना पूजन करते हैं उन पर माँ तुलसी अपनी कृपा बरसाती है। तुलसी माता के पूजन से भगवान विष्णु के साथ ही महालक्ष्मी भी प्रसन्न हो जाती हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे मंत्र के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अगर आप तुलसी जी पर जल चढ़ाते समय बोल देंगे तो इससे भगवान विष्णु और धन की देवी माँ लक्ष्मी की आपको असीम कृपा प्राप्त होगी। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की कृपा से जीवन में चली आ रही बड़ी से बड़ी परेशानी खत्म हो जाएगी। घर में सुख समृद्धि आएगी, धन में बरकत होगी। माँ लक्ष्मी की कृपा से घर में खुशहाली का वास होगा। दोस्तों, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और तुलसी माता की कृपा प्राप्त करने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में जय माँ तुलसी जरूर लिखें। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करें और यूजफुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार तुलसी जी का पूजन नियमित रूप से करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार जिस घर में तुलसी जी की पूजा हर रोज नियमित तौर पर की जाती है तो उस घर में यमदूत कभी प्रवेश नहीं करते। इसके अलावा सुख और समृद्धि घर में बनी रहती है। जो लोग रोजाना तुलसी जी की सेवा पूजा करते हैं उस मनुष्य के पिछले जन्म के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों में तुलसी जी को माँ लक्ष्मी का भी स्वरूप माना गया है। मान्यताओं के अनुसार जो लोग रोजाना तुलसी माँ का पूजन करते हैं उन पर धन की देवी माँ लक्ष्मी की सदैव कृपा बनी रहती है और उन्हें जीवन भर कभी भी धन की कोई कमी नहीं रहती। तुलसी जी भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु का भोग और पूजन अधूरा रहता है। इसलिए भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए भी तुलसी जी का पूजन अवश्य करें। आप मंदिर में जाकर भी तुलसी जी का पूजन कर सकते हैं, लेकिन हो सके तो आप अपने घर में तुलसी जी का पौधा अवश्य ही लगाएं। तुलसी जी का पूजन करने से धार्मिक लाभ के साथ साथ वैज्ञानिक लाभ भी होता है। शास्त्रों और विज्ञान के अनुसार जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर पर कभी भी बिजली भी नहीं गिरती और वहां से सभी वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं। जिस जगह तुलसी जी का पूजन होता है वहां सारी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है और वहां सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और ऐसे स्थान पर खुशहाली आती है। इसलिए हो सके तो आप सभी अपने घर में तुलसी जी का पौधा अवश्य लगाएं। तुलसी जी का पौधा लगाने के लिए शुक्ल पक्ष के गुरुवार और शुक्रवार का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, तुलसी जी का पूजन रोजाना सुबह के समय अवश्य करें। पूजन करने के लिए सबसे पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। काले, नीले या कत्थई रंग के यानी कि ब्राउन कलर के वस्त्र पहनकर तुलसी माँ का पूजन न करें, क्योंकि यह वस्त्र नकारात्मक ऊर्जा के प्रतीक होते हैं। तुलसी जी का पूजन शुभ वस्त्र पहनकर ही करें। तुलसी जी का पूजन करने से पहले आप अपना रोजाना का पूजन जरूर करें। आप रोजाना मंदिर में जो पूजन करते हैं, अपने इष्ट का पूजन करते हैं, उनका पूजन करने के पश्चात ही आप तुलसी जी का पूजन करें। तुलसी जी का पूजन करने के लिए सबसे पहले एक लोटे में शुद्ध जल लें। अगर घर में गंगा जल है तो इसमें गंगा जल मिला लें
और फिर यह जल आप तुलसी जी पर चढ़ाएं। ध्यान रखें, तुलसी जी पर सदैव तुलसी जी की जड़ में जल चढ़ाना चाहिए। पौधे में ऊपर से जल ना डालें। तुलसी जी की जड़ में जल चढ़ाने का मतलब है तुलसी जी के चरणों में जल अर्पित करना। जल चढ़ाते समय आप तुलसी माँ के इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है, महाप्रसाद चरणी सर्व सौभाग्य वर्धनी आधि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। मंत्र इस प्रकार है, महाप्रसाद चरणी सर्व सौभाग्य वर्धनी आधि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। इस मंत्र का जाप करते हुए आपको तुलसी माँ को जल अर्पित करना है। जल पर अर्पित करने के पश्चात आप तुलसी माँ की 7 परिक्रमा करें। अगर तुलसी जी का पौधा दीवार से लगा हुआ है या आसपास जगह नहीं है परिक्रमा करने की, तो आप अपने ही स्थान पर खड़े होकर तुलसी जी के सामने अपने ही स्थान पर खड़े रहें और 7 बार क्लॉकवाइज घूमकर आप तुलसी माँ की परिक्रमा करें। परिक्रमा करने के पश्चात आप भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी और तुलसी माँ को प्रणाम करें और फिर से इसी मंत्र का आपको 11 बार जाप करना है। मंत्र एक बार फिर से सुन लीजिए, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धनी आधि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। इस मंत्र का जाप करते हुए तुलसी माँ को जल अर्पित करने से भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी और तुलसी माँ की कृपा से सौभाग्य में वृद्धि होती है। आधि व्याधि सभी कष्ट और संकटों को तुलसी माँ हर लेती हैं। इस तरह रोजाना तुलसी माँ का पूजन करने से भगवान विष्णु के साथ ही धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है और घर में धन की कोई कमी नहीं रहती। घर में सुख समृद्धि आती है, परिवार में आपसी प्रेम बढ़ता है और परिवार में खुशहाली आती है। शास्त्रों के अनुसार इस तरह तुलसी माँ को रोजाना जल अर्पित करने से घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है, साथ ही वास्तु दोष भी समाप्त हो जाता है और सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। दोस्तों, पद्म पुराण के अनुसार तुलसी माँ में सभी तीर्थों और वेदों का वास होता है। इस तरह रोजाना तुलसी माँ का पूजन करने से सभी तीर्थों में पूजन करने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। तुलसी माँ का पूजन करते समय आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तुलसी माँ का पूजन महिलाओं को सदैव सिर ढककर ही करना चाहिए। तुलसी माँ का पूजन करते समय जूते चप्पल ना पहने, नंगे पैर रहकर तुलसी माँ का पूजन करें। तुलसी माँ का पूजन सदैव स्नान कर शुद्ध पवित्र होकर ही करना चाहिए। महिलाओं को पीरियड के दौरान तुलसी जी का पूजन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में यहाँ तक कहा गया है कि पीरियड के दौरान जिन महिलाओं को पीरियड हो रहा हो, उनकी परछाई तक तुलसी जी पर नहीं पड़नी चाहिए। ऐसा अगर आपकी परछाई तुलसी जी पर पड़ जाती है तो इससे आपको दोष लगेगा। इसलिए पीरियड के दौरान महिलाओं को तुलसी जी के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। कई घरों में खंडित जो मूर्तियां हो जाती हैं, उन्हें तुलसी जी के पास रख दिया जाता है। ऐसा भूलकर भी ना करें। खंडित मूर्तियों को घर में रखना अशुभ होता है, इससे दोष उत्पन्न होते हैं और देवी देवता नाराज हो जाते हैं। इसलिए खंडित मूर्तियों को आप तुरंत ही अपने घर से बाहर जाकर शुद्ध बहते हुए जल में विसर्जित कर दें। तुलसी जी के पास कभी भी भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा स्थापित ना करें, क्योंकि भगवान श्री गणेश के पूजन में तुलसी जी का प्रयोग वर्जित होता है। तुलसी जी के आसपास गंदे कपड़े, कबाड़े या जूते चप्पल भी नहीं रखने चाहिए। तुलसी जी के आसपास का स्थान सदैव साफ रखें। भगवान जी को भोग लगाने के लिए आप तुलसी जी के पत्ते तोड़ते हैं तो सदैव स्नान करके ही तुलसी जी के पत्ते तोड़ें। संध्या काल के बाद और सूर्य उदय से पहले तुलसी जी को भूल कर भी स्पर्श ना करें। रविवार के दिन तुलसी जी का पूजन ना करें और ना ही तुलसी जी को स्पर्श करें। तुलसी जी को लाल रंग की चुनरी अवश्य ही उड़ाएं। भगवान विष्णु का पूजन तुलसी पत्र के बिना अधूरा होता है, इसलिए भगवान विष्णु के पूजन में तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल जरूर करें। लेकिन ध्यान रखें, भगवान श्री गणेश, भगवान शिव और माँ पार्वती जी को तुलसी के पत्ते भूलकर भी अर्पित ना करें। यानी कि माता रानी के पूजन में भी आपको तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जिस घर में इस तरह रोजाना तुलसी माँ का पूजन किया जाता है, वहाँ सभी देवी देवताओं की कृपा सदैव बनी रहती है। उस घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है, इसके साथ ही आर्थिक लाभ भी होता है।
तुलसी माँ का पूजन करने से भगवान विष्णु के साथ ही धन की देवी माँ लक्ष्मी की भी कृपा सदैव बनी रहती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। दुख दरिद्रता और गरीबी का माँ तुलसी की कृपा से हमेशा के लिए नाश हो जाता है। दोस्तों, तुलसी माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माँ तुलसी जरूर लिखें। हमारी इस वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करें और भी यूजफुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे। जय माँ तुलसी।